नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराजात खत्म करके चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। डॉक्टर्स बीमारी तशखीस नहीं कर पाए, बैरून मुल्क इलाज मुमकिन है। अदालत जमानत मंजूर करके बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दे। MS सर्विसेज अस्पताल को भी कल पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी, प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। IVIG के मजीद 16 इंजेक्शंस भी पहुंचा दिए गए। PKLI मुंतकली का फैसला फिल वक्त रोक दिया गया। नवाज शरीफ को ITP की बीमारी लाहक, पाकिस्तान में इलाज मौजूद है। नवाज शरीफ की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी रहनुमाओं का कहना था आज भी इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। मरीम नवाज को अस्पताल से वापस जेल भिजवाना और नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयानात हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। बैरून मुल्क इलाज पर अदालतें जो फैसला करेंगी कबूल करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद बोली कि हुकूमत नवाज शरीफ को इलाज के लिए तमाम सहूलतें मुहैया कर रही है। फैसले तर्जुमानों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। कोई समझता है नैब का ताल्लुक हुकूमत से है तो ये उसकी खाम ख्याली है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की कराची में गुफ्तगू। मजीद बोले कि हमें कारोबारी अफराद और जालसाजों में फर्क करना होगा। अवाम को लूटने वाले बिल्डर्स और सोसाइटीज वालों को नहीं छोड़ेंगे। The agreement will facilitate pilgrims to visit गुरुद्वारा करतारपुर साहिब 7 days a week। पासपोर्ट चाहिए होगा बिकॉज आइडेंटिटी के लिए। 10 दिन पहले वो हमें एक लिस्ट जरूर दे देंगे सो दैट कि हमें मालूम हो कि जी 9 तारीख को मिसाल के तौर पे 3,000 लोगों ने आना है, 10 तारीख को 4 ने आना है। $20 सर्विस चार्जेस जनाब बिल्कुल चार्ज किए जाएंगे। भारत सिख यात्रियों की फहरिस्त 10 दिन पहले देगा। 5,000 तक यात्री सुबह आएंगे, शाम को वापसी होगी। एंट्री बगैर वीजा पासपोर्ट पर होगी। रिहाइश का, लंगर और सफर समेत तमाम सहूलियात मिलेंगी। $20 सर्विसेज चार्जेस होंगे। डॉक्टर फैसल ने करतारपुर राहदारी मुआहिदे की तफसीलात बता दी। यात्री पूरे हफ्ते आ सकेंगे। गुरुद्वारा साहब से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत के कारोबार दोस्त इकदामात के समरात, आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की लंबी छलांग। 28 दर्जे बेहतरी के बाद 108वें नंबर पर आ गया। बिजनेस इस्लाहात करने वाले मुमालिक की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार तशक्कुर, ट्वीट लिखा कि तारीख की सबसे बड़ी बेहतरी आई। हमारे मंशूर का एक और वादा पूरा हो गया, मगर अभी लंबा सफर करना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मजलिस शुरा का इजलास। आज़ादी मार्च के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने का अमल जारी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर भी मुशावरत। बैठक में सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी समेत शुरा अरकान शरकत की। गैर मुल्की फंडिंग केस, PTI ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का बायकॉट कर दिया। जराये के मुताबिक PTI के बायकॉट से स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई रुक गई। स्क्रूटनी कमेटी ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला कर लिया। कौमी T20 चैंपियन बनने की जंग, फाइनल मार्का आज बलूचिस्तान और नॉर्दर्न के दरमियान होगा। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शाखीन चौके छक्कों की बरसात देखने को बेताब। मैच 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट सीरीज, कज़ाफी स्टेडियम में T20 ट्रॉफी की रोनुमाई। मेहमान कप्तान सलमा खातून पाकिस्तान आने पर पुरजोश, कहती हैं उम्मीद है क्रिकेट सीरीज से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कौमी टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ बोली, बांग्लादेश की टीम एशियन चैंपियन है, मुकाबला सख्त होगा। पहला T20 मैच हफ्ते को होगा।
प्लेटफॉर्म दस्तयाब था। माजी में वो पाकिस्तान बैतुल माल था, जिसकी सोच को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसके दायरा कार को एहसास प्रोग्राम के साथ वसी किया। लेकिन इस अदारे का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था, उसको एम्पावर करना और पाकिस्तान को इस अदारे के मफादात से आगाह करना और अल्टीमेटली उसके साथ जुड़ी जो उसकी पब्लिक फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं उससे अपडेट देना, अपराइज करना। आज खसूसी तौर पे वजीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे हमने इनको यह दावत दी है कि ये पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि गरीब गरीब तरीन है, अमीर अमीर तरीन है, और 5% जो है वो एलीट क्लब है, मिरात याफ्ता तबका है, जिसने 95% के हकूक को स्लब कर लिया हुआ है, और मेजॉरिटी जो है वो इस पाकिस्तान में लावारिस और डिस्कनेक्टेड है, और जो 5% है उनकी आजादारी है, हर जगह आजादारी उनकी है, और वो उन्होंने सिस्टम को भी यरगमाल बनाया, उन्होंने वसाइल को भी यरगमाल बना लिया, और पावर का जो सेंटर न्यूक्लियस जो है वो मेजॉरिटी तबका जो 95% था, वो पॉलिसीज उसकी तरफ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज का महवर और मरकज माजी के अंदर भी वो उस 5% की तरफ रहा, क्योंकि जो बेनिफिशरी टोला था वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोचता रहा, और उनके यारों दोस्तों के कारोबार और मनपसंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए वो ऐसी पॉलिसीज बनाता रहा जिससे वो 95% पाकिस्तानी जो थे वो मुस्तफीद ना हो सके। तो ये वो अलमिया है जो इस हुकूमत को विरसे में मिला था, और 1 साल में वजीर आज़म पाकिस्तान ने जो इस कौम से वादा किया था कि मैं गले सड़े निज़ाम से आपकी जान छुड़ाऊंगा, उस गले सड़े निज़ाम से जान छुड़ाने का जहां करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज ऑफ पावर था, उसके साथ साथ आपकी उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे कवानीन थे जो अवाम को रिलीफ देने के रास्ते में रुकावटें डालते थे, जो रेड टेपिज्म था, आहिस्ता आहिस्ता करके अवाम के मफाद के रास्ते में जो रोड़े थे, रुकावटें थी, वो वजीर आज़म पाँव की ठोकर से हटाते जा रहे हैं, और अवाम तक वो बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़म है। और आज पाकिस्तान बैतुल माल की रीस्ट्रक्चराइजेशन, रिवाइवल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए एक नई कमिटमेंट, एक नया अवाम की मफाद से जुड़ा प्रोग्राम आज लेके यहाँ एमडी साहब तशरीफ फरमा है। इसमें जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा रिक्वायर्ड है, वो वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि वो वक्त चले गए जब दुनिया में जंगें जो हैं वो सरहदों पे लड़ी जाती थी। ये टेक्नोलॉजिकल वार है, और यहाँ आपको 5th जनरेशन जो हाइब्रिड वार है जिसका सामना है, आज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जंग है, और इकोनॉमिक फ्रंट पे वही कौम जीतती है जिसके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होंगे, और वो कौम जो है वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों का मुकाबला नहीं कर सकेगी जो अपनी आधी से ज्यादा फौज जो है उसको घर छोड़ के जाए, और आधी से ज्यादा फौज जो है वो आपकी खवातीन है जो आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे एंगेज नहीं है।
जो आपकी अनयूटिलाइज्ड फोर्स है, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए और मुआशी महाज पे बाख्तियार बनाने के लिए इस प्रोग्राम का इजरा करने जा रहे हैं।